अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं सर अब सुनाने लगी हूँ आपको। आज वैसे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बात करने का दिल था और व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि वेस्टर्न कल्चर पाकिस्तानी यूथ पर किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है या हम उसे किस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं? आया वो अडॉप्शन ठीक है नहीं ठीक? अगर देखें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव अडॉप्ट तो हम कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ उसको मजीद हम मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वेस्टर्न कल्चर जो उनका है ट्रेंड, उनको लेकर हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुआशरे के लिए हमारा जो मजहब है उसके लिए मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। उसकी वजह क्या है, हमारा मजहब हमें क्या सिखाता है, हम ये देखें वहां पर क्या चल रहा है उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमने यहाँ पर देखना है हमारा मुल्क क्या कर रहा है, हमारे मुल्क में कैसे हालात हैं, हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, हमने ये देखना है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं सर, सबसे पहले आपने बात की कि हमारा मजहब, सर दुनिया तो आहिस्ता आहिस्ता सेकुलरिज्म की तरफ जा रही है, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। फिर दूसरी आपने बात की कि उधर की यूथ कि हम क्या कर रहे हैं उधर। सर अगर उधर की यूथ अपने कल्चर को प्रमोट कर रही है या लेकर चल रही है तो दे आर वेरी प्रिविलेज्ड पीपल। मतलब आज हम उन्हीं के गुण गाते हैं, कर्जे भी हम वहीं से मांगते हैं, ठीक है। तो सर अगर दूसरा कल्चर को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या? मॉडर्नाइजेशन इस वक्त इस टाइम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन में से फिर कल्चर में जुबान भी आ जाती है, आपका एकेडेमिया भी आ जाता है, आपकी सिकाफत भी आ जाती है, आपका लिबास भी आ जाता है, ठीक है। हमारा लिबास अनफॉर्चुनेटली आउटडेटेड हो गया। अब आप इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पर्सपेक्टिव के थ्रू आप नहीं जा सकते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? देखें, मॉडर्न होना अच्छी बात है, बेहया होना अच्छी बात नहीं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पर्सपेक्टिव, मैं मुसलमान हूँ, मुझे ये पता है, मेरा ये ईमान है, मॉडर्न हो लेकिन बेहया ना हो। हमारा मसला क्या है, हमारी नस्ल है, हमारी नौजवान नस्ल है, उसका मसला ये है हम बेहया हो रहे हैं, बगैरत हो रहे हैं। आप देख लें आजकल क्या चल रहा है, बगैरती सरेआम है, ठीक है। मॉडर्न हो, जितना मॉडर्न हमारा इस्लाम है उतना कोई भी मॉडर्न नहीं है। कोई दीन, कोई भी मजहब मुझे आप बता दें कि इतना मॉडर्न कोई होगा, इतना मॉडर्न मतलब कि कोई भी मजहब नहीं है। इस पर मेरा ईमान है, ठीक है, आपका भी होगा बेशक, बिल्कुल। तो लिहाजा हम इस्लाम को देखकर उसको मतलब के नजर में रखते हुए अपने आप को मॉडर्न करें। हमें ये इस्लाम बिल्कुल नहीं मना करता कि आप बाहर ना जाएं, आप काम ना करें। हमारी बहनों को कभी नहीं रोका उसने कि आप तालीम हासिल ना करें, हमारी माओ बेटियों को कभी नहीं रोका। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई हुई हैं कि हाँ, इनके अंदर रहते रहते आप काम करें, इसमें आपका भला है, इसमें किसी और का भला नहीं है। सर एक अच्छा 2 मिनट, दूसरी आपने बात की थी कि हमारा कल्चर, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे पास सबसे पहले हम देख लें, अगर मैं इस हिस्ट्री में जाऊं तो हमारे जितने भी हमारे साइंसदान हैं, हमारे जितने भी मतलब के वली हजरात हैं, उन्होंने हमारी सब जितनी भी हमारी आज बुक्स पढ़ी हुई है ना, आप ऑक्सफोर्ड में चले जाएं, आप हार्वर्ड में चले जाएं, वहां पर सारी बुक्स आपको मुसलमानों की मिलेंगी। उसकी क्या वजह? सर भाई हमारे वो आपने बेसिक बेस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, मैं इस चीज से एग्रीड हूँ कि आपने कीमिया की बेस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, आपने स्टार्टअप भी दे दिए, मगर आपने आगे जिद्दत तो कोई इख्तियार नहीं ना की मॉडर्निज्म के अंदर, जदीद इन्वेंशन के अंदर। मुसलमान जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री को देखें पहले। हमारे जो बाप दादा हैं उन्होंने उन पर काम किया है, लेकिन उसके बाद उस वेस्टर्न जो लोग हैं उन्होंने हमारे साथ क्या किया? उन्होंने हमारे घर में आके हमारे घर से वो चीजें लेके गए हैं, हमने खुद उन्हें ऐसे करके दिया कि भाईजान ये आपकी, आप ले जाएं, हमें चंद पैसे दे दें, हम पैसों की वजह आपको इतने सारा ईमान बेच रहे हैं, ठीक है। हमने इज्जत भी दी है, दी। इसमें गलती किसकी है? हमारी है। और इसमें हमारे बाप दादाओं ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारे इस्लाम ने हमें ये नहीं सिखाया। लेकिन तालाब में मछली एक भी गंदी हो तो तालाब पूरा गंदा कहलाता है, ठीक है। चंद मछलियां होती हैं गंदी, उसी चंद मछलियों की वजह से हमारा जितना भी हमारा जो नॉलेज है, हमारा जितना भी लिटरेचर है, वो सारा उनके पास गया हुआ है। आज आप जाकर देखें, हार्वर्ड में जाकर देखें, आप ऑक्सफोर्ड में जाकर देखें, आप दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जाकर देखें, वहां पर आपको इस्लामिक जो हमारे कुरान की आयात हैं वो नुमाया मिली होंगी। उनकी बाकायदा क्लासेस में, गैलरीज में उन्होंने लिखी हुई है, सिर्फ उनका तर्जुमा करके ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उन्होंने वहां पे लिखी हुई है।
ठीक है, हमारा मसला ये है, हमारी जो एकेडेमिया, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा वही शुरू से खराब है। 75 साल पहले हमें आज़ादी मिली, उससे पहले 1857 में जब हमारे पास आए थे ये गोरे साहब आए थे हमारे, तब का हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि 33% लोगों को 33% वाले नंबर को पास कर दें। अभी तक वही चल रहा है। नहीं, वो भी 33% ही है, वो 33 से बढ़ा के 37 कर दिए, 40 कर दिए अब तो। क्या उसका फायदा, मुझे आप खुद बताएं। अच्छा, यही हमारे, अगर हम बाहर यहाँ से जाएं बाहर, हमें कहते हैं कि 60% कम से कम नंबर हों, ठीक है। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है, उन्होंने अपनी रिसर्च बढ़ाई है, वो रिसर्च उन्होंने कहीं से नहीं मिली, वो रिसर्च उन्होंने हमारे पाकिस्तान, हमारे ये कुरान पाक से, हमारी इस्लामी किताबों से ली हुई है। आज हमारे पास हमारी वो किताबें मौजूद नहीं है, उसकी वजह से क्या है, हमारे जो बाप दादा बैठे थे, हमारे जो बड़े सगीर के लोग बैठे थे, उन्होंने खुद वो चीजें उठा के उन्हें दी हैं, भाई जान के ले जाएं, आपकी इमानत थी, आपने ले जाएं यहाँ से, ठीक है। हमारी उनके पास जितनी भी लाइब्रेरी में जाके किताबें देखी, वो रिसर्च वहीं से आ रही है बेस। अब आप कह रही हैं कि हमारी रिसर्च नहीं आ रही, आज से 100 साल पहले चले, 200 साल पहले चले जाए, हमारा नॉलेज, जो मेन नॉलेज था हमारा, वो उठा के ले गए हमारे पास से। अब हमारे पास नॉलेज आएगा कहाँ से? हमारे टीचर्स को नहीं कर सकते, ऐसी बात। हम तकरीबन 100 साल पीछे चल रहे हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अब मैं आज जो पढ़ रहा हूँ, मैं सिलेबस जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, जो मैंने मैट्रिक एफएससी में सिलेबस पढ़ा है, वो सिलेबस मेरे उस्तादा ने भी पढ़ा, वो सिलेबस मेरे माँ बाप ने भी पढ़ा, वो सिलेबस मेरे दादाओं ने भी पढ़ा, ठीक है। वही पिछले 60 साल से वही एक सिलेबस चल रहा है। अगर चेंजिंग हो रही है तो सिर्फ एक चैप्टर की, एक पेज की चेंजिंग हो रही है। मुझे खुद बताएं, हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे रिसर्च करेंगे? ठीक है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर सर आपका लिबास भी आता है, ठीक है सर। जब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जब आप निकलते हो, दुनिया के अंदर निकलते हो, ठीक है, फिर आपको जैसा देश वैसा भेस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। वो उस टाइम उस एकेडेमिया या उस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट भी बन जाती है कभी कभी, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑन इट? मैं ये नहीं कहती कि हमारा लिबास या हमारा कल्चर, वेयरिंग कल्चर रिच नहीं है, ठीक है, मगर हमें रैशनल होना पड़ता है। वो या रैशनल मुस्लिम्स, हम एक चीज के साथ स्टिक होकर कभी भी कामयाबी, देखो बहता पानी हमेशा कामयाबी की तरफ जाता है। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? मैं तो इस चीज बात की लिबास की कि हम टाइम के साथ लिबास भी चेंज करें या उस माहौल के साथ हम लिबास को चेंज करें, या हमें करना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जितने भी हमारे वेस्टर्न लोग हैं, जितने भी, क्या उन्होंने कभी आकर यहाँ पर लिबास चेंज किया? क्या हमारे मुताबिक उन्होंने हमारा लिबास पहना? इस्लामिक जो रिवायत के मुताबिक उन्होंने हमारे कल्चर को अडॉप्ट किया? कुछ गोरियां भाई पहन के तो तस्वीरें बादशाही मस्जिद कुछ गोरियां पहनती है, सुनो, अच्छा, कुछ गोरियां पहनती हैं, उस लिहाज से तो हम, हमारी आधी अवाम, आधी से ज्यादा अवाम उनका कल्चर अडॉप्ट कर चुकी है ऑलरेडी। सर हमेशा उस चीज को फॉलो किया जाता है जिस पावर में होती है। दे आर ऑल इन पावर, दे आर द ट्रेंड सेटर्स भाई, ट्रेंड सेटर्स। हम वही तो बात है, हमारा ट्रेंड चलता है। ट्रेंड हमारा कितनी देर के लिए रहता है? 2 से 3 दिन या हफ्ता, महीना रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इसके अलावा नहीं रहता। ट्रेंड में सिर्फ इतनी सी बात होती है। हमने क्या बनाना है? हमने एक नजरिया बनाना है, ठीक है। हमने अपने जो हमारा मुआशरा है उसको भी लेके चलना है, हमने अपने इस्लाम को भी देखना है, और हमने बाकी चीज़ों को भी देखना है जो हमारे मुआशरे में, मतलब कि हमारे मुआशरे में एक होता है ना सर्कल, उस चीज़, सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। आपकी बात मैं मानता हूँ कि उस हिसाब से मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न हो, लेकिन अब से कम अपना पूरा बदन तो ढांपे ना। हमारे यहाँ क्या है, हमारा आधा बदन नजर आ रहा होता है। वो हम क्या कल्चर है? वो हमारे इस्लाम ने तो नहीं सिखाया, वो हमारे वलियों ने तो नहीं सिखाया, वो नबियों ने तो नहीं सिखाया, ठीक है। अब पहले मैंने बात की, उन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट नहीं किया, हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने एक ट्रेंड बना दिया कि यार ये चीज अच्छी है, उन्होंने कैमरे को लेके आए, कैमरे को उन्होंने कैमरे पे दिखाई। आजकल हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है? टिकटॉक चल रही है, इंस्टाग्राम रील्स चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, ठीक है। उसकी क्या वजह? यही वजह, वो सिर्फ हमारी आवाम जो खुद वो नहीं बैठे होंगे, उन्होंने बना के छोड़ दिया, वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं यहाँ से, उनको और कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और दैट्स इट। दे आर द ब्रेन गेमर्स ना। उनको पता है कि भाई ये लॉलीपॉप देंगे तो दुनिया सब पीछे लगेगी, हमारा बैंक चलेगा, हमारा बैंक भरेगा। हम उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आओ, हमें कंज्यूम करो, तो ले जाओ हमसे जो कुछ है हमारे पास। मेरी बात सुने, मतलब मेरा एक पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर। ये पर्सपेक्टिव है कि हम ये तो बहुत तनकीद करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर बुरा है, वेस्टर्न कल्चर में ये प्रॉब्लम्स है, या हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, या हम उनकी चीज़ें ले रहे हैं। इसकी रिकवरी प्रोसेस क्या होगा? यार मेरी बात सुनो, मैंने पहले जिक्र किया आपसे कि वो यहाँ पर आके चेंज नहीं करते अपना लिबास, तो हम उधर जाके ना करें।
हम उधर जाके ना करें। हमारे ऐसे आपको कई पता है हमारे कितने फोबियाज हैं? फोबिया वो किसने दूर करने हैं? खुद दूर करने हैं ना। वो हमने खुद दूर करने हैं। उन्होंने यहाँ पर आगे किया, उन्होंने हमारे ऊपर जब हम हुकूमत की है, हमारे पूरे बड़े सगीर में हमारे हुकूमत थी, जो वो पहला बंदा है पेंट कोट में आया, ठीक है, वो वास्को डे गामा पेंट कोट में आया। वो उसने शलवार कमीज तो नहीं पहनी हुई थी कि भाई मैं आ रहा हूँ वहां से शलवार कमीज पहनी है, मैंने आप कल्चर अडॉप्ट कर लिया तो लिहाजा मुझे यहाँ पर रख ले। नहीं, वो अपनी पेंट कोट में आया, उसने बताया कि यार मैं अंग्रेज हूँ, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, कल को मैं आपकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। उसने की है नस्लें बर्बाद, यही तो हुआ है हमारे साथ। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ मॉडर्न होना चाहिए। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि हम मॉडर्न हों, लेकिन अपनी रस्मों को, अपनी रवायात को, अपने इक़दार को कभी ना भूलें। कभी ना भूलें। स्लैंग लफ्ज़ों का मेरा भी इस वाले से एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि हम लोग बहुत कूल बातें करते हैं जिनको हम बहुत कूल अच्छा, समझते हैं। यहाँ पर एक चीज का मैं इजाफा करूंगा, कनाडा में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो है सिखों की। अच्छा। आप ये देखें जो वहाँ के सिख लोग, उन्होंने अपना कल्चर नहीं बोला, उन्होंने बकायदा एक पूरी कम्युनिटी डेवलप की है। उनका एक सिटी भी है, और आई थिंक सो ब्रिटिश कोलंबिया सरी जो मेन सिटी है उनका, और ब्रिटिश कोलंबिया उनकी स्टेट है, वहां पर वो मेन मतलब कि उन्होंने वो पूरी स्टेट अपने कब्जे में की हुई है। हाँ भाई, और मजे की बात ये है कि पूरा कनाडा, इवन के कनाडा के वजीर आजम और उनके जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो उनको सपोर्ट कर रहा है, और कनाडा के मिनिस्टर्स में हमारे ये सिख भाई जो हैं वो शामिल है। मैं बात क्यों कहना चाह रहा हूँ कि वो कल्चर उन्होंने वहां जाकर नहीं छोड़ा, वो गए तो यहीं से है, हमारे भाई थे वो यहीं से गए, हमारे इलाकों से गए, लेकिन उन्होंने कल्चर नहीं छोड़ा। यही इसके बरक्स हम अपना देखे हैं, आज हमारे नौजवान जा रहे हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहां पे जाके क्या करते हैं, वही पैंट कोट में बैठे हैं। ठीक है भाई, हमने तो कभी नहीं सलवार कमीज वहां पे पहनी, जाके वहां पे भूल जाते हैं हमारा सलवार कमीज का, हमें पता ही नहीं होता कि भाई सलवार कमीज ही है। इवन कि हम उनको सिखों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, पग बांध रहे होते हैं, अपना कल्चर खुद हम जाया कर रहे हैं ना। What do you think about social media impact on youth? ठीक है, और जितनी वैसे आपने नेगेटिव बातें करती हैं, उम्मीद नहीं है कोई, बट what do you think, is it positive or is it negative? देखें अभी तक जो हमारे हालात चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के, और हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल, अभी तक वो सारा नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है। हम हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन हम माशरे को सिखा क्या रहे हैं? हम ये देखें हमारे अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, हमारे मुआशरे में कंटेंट क्रिएटर की इतनी इज्जत नहीं है जितनी हमारे ये वाहियात जो हरकतें करके बंदा मशहूर हो जाता है उसकी इज्जत करते हैं। कंटेंट में इरफान जुनेजो को देखो, मेरा फेवरेट है, तो उसको देखो, उसका कंटेंट ऑल टाइम बेस्ट कंटेंट है उसका, लेकिन अगर उसकी व्यूअरशिप देखें बिल्कुल ना होने के बराबर है। जितने उसके फॉलोअर्स हैं, जिसकी उतनी हाइप क्रिएट है, उसने अपने काम से की हुई है यार। देखो उस हिसाब से इसका एक और भी तो कांसेप्ट है ना, ठीक है, डकी को कुछ लोग याद करेंगे, कुछ दिन याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, उसकी लेगेसी परमानेंट नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी की इरफान की मैं इरफान की ओरिजिनल ऑडियंस हूँ, ठीक है, तो मैं इरफान की ओरिजिनल ऑडियंस, उसका जब व्लॉग आएगा हम देखेंगे। हमारा अलमिया ये है कि हम नाम याद रख लेते हैं, काम नहीं याद रखते। मेन हमारा जो मसला है ना, वो हमारा मसला ही है। और हम पॉजिटिव भी हैं, थोड़े से पॉजिटिव हैं, कुछ 100 में से दो लोग होंगे, एक लोग होगा बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो पॉजिटिव, उस पॉजिटिविटी का क्या करना है? हमारा जब सिस्टम ही पूरा नेगेटिव है, तो उसमें से चंद लोगों को पॉजिटिव को क्या करना है? अभी चंद दिन पहले आपकी वो सुनी होगी खबर, बिलाल पाशा, हमारा सिस्टम उसकी वजह से आपको पता जो हुआ, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया की बात करूँ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट की, उसका मेन जो मसला है ना वो ये है कि हम बिला वजह के जो कंटेंट है ना उसको प्रमोट कर देते हैं, उसको ट्रेंड बना देते हैं। हमारा कोई नाच रहा है तो हम उसको ट्रेंड बना रहे हैं, हमारा कोई प्रोग्राम बढ़ गया तो हम उसे कंटेंट बना रहे हैं, हमारा कोई मोए मोए हो गया तो हम उसको वो बना रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, ये बहुदगी और क्या चीज है? इसके बरक्स हम अगर कोई कंटेंट क्रिएटर असल है कंटेंट, तो उसको प्रमोट करने में शायद हम बिल्कुल भी 0% हमारा जो है ना हमारे ट्रेंड, हमारे पूरी वो कह लो कि हाँ, तो वो हमारे ट्रेंड आकाशी करते हैं। अच्छा, अब सोशल मीडिया अब मोए मोए तो बन गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, लेकिन उस पर इम्पैक्ट हम पर क्या कर हम क्या कर रहे हैं? हम भी कैमरा लेके सामने बैठ जाते हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है, हम ये भी कर रहे हैं,
मोए मोए भी हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर तो रहे जाहिर सी बात है हम मैसेज ही हम हम यूज कर रहे हम हैं अपना मैसेज ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं यार। सिर्फ ओनली फॉर द सेक ऑफ व्यूज। बिल्कुल ऐसा। तो ये आप खुद बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम इसके बारे में हम कुछ पॉजिटिव मैसेज भी दे सकते हैं, कुछ है ऐसे कंटेंट क्रिएटर हाँ बिल्कुल। जो पॉजिटिव वे में अपना पॉजिटिव इस मैसेज तरह देते के हैं। मुंह से लाउद्दीन हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा काम करता है। वो अच्छा काम करते हैं, वो मोमिना भी पॉजिटिव बहुत कंटेंट अच्छा दे काम रहे हैं, करता है। तो जाहिर हम दे सकते हैं इस तरह बिल्कुल। पॉजिटिव कंटेंट। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम सीखते तो हैं, अडॉप्ट तो करते हैं। आप कह रही हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, मसला ये है कि हम पॉजिटिव अडॉप्ट करते हैं लेकिन 1-2 दिन के लिए और उसको रखते नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं रखते। consistent नहीं रखते। लेकिन नेगेटिव का ये है कि वो नेगेटिव को हम ट्रेंड बना देते हैं बिल्कुल। और उसको फिर लेके चलते हैं कि भाई ये मोए मोए है, ये लास्ट तक चलना है हमारे साथ, प्रोग्राम भी हमारा हर रोज बढ़ना है। तो ये हमारा मेन अलमी है। That was the discussion of our topic and I think you would like it and बस इसको यहीं पे खत्म करते हैं। Bye.